हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग विटामिन्स के बारे में जो है स्टडी करेंगे। विटामिन्स जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विटामिन्स जो होता है इसको रिमेंबर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए जो है आज हम लोग जो है निमोनिक्स के थ्रू जो है इसको स्टडी करेंगे। अब विटामिन जो होता है ह्यूमन की बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो विटामिन्स आपके जो होती हैं 13 विटामिन्स आर इसेंशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी। टोटल 13 विटामिन्स है इसेंशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारी बॉडी इन विटामिन्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। तो ये विटामिन्स हमें जो है आउटसाइड जो है या फूड सोर्स से जो है हमें ये लेनी पड़ती हैं। तो ये विटामिन जो होती है दो पार्ट्स में डिविजिबल है, जिसमें जो है कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल है, कुछ विटामिन आपकी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन मतलब वो विटामिन जो कि क्या करती हैं फैट्स में डिजोल्व हो जाती हैं, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन जो विटामिन जो है पानी में डिजोल्व हो सकती हैं। तो इसमें जो है टोटल 13 विटामिन है। इसमें जो है ना फैट सॉल्युबल विटामिन आपकी जो होती हैं 4 आती हैं। 4 आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन होगी, जैसे कि आपकी विटामिन आपकी जो है ये वाली 4 मैंने बता दी, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन में जो है 8 विटामिन तो आपकी जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को ही बनाती हैं। अब आपको लग रहा है कि विटामिन, तो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल टोटल विटामिन कितनी हो गई 9 + 4 टोटल 13। अब इसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन में भी जो है दो टाइप की हैं, एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और एक क्या है विटामिन सी। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारी विटामिन बी का टाइप का जो है एक कॉम्प्लेक्स मतलब एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो है आपकी जो है 8 विटामिन आती हैं, ठीक है, और एक आपकी क्या है विटामिन सी है, ठीक है। अब फैट सॉल्युबल विटामिन जो 4 हैं उनको रिमेंबर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम इनको जो है इजी वे में जो है रिमेंबर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है 4 विटामिन दिए हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। इनको रिमेंबर करने के लिए हम एक निमोनिक यूज कर सकते हैं जिसका नाम है, जैसे कि आपको पता है केदारनाथ। तो केदारनाथ एक तीर्थ स्थान है, तो उसमें से जो है सिर्फ हम फर्स्ट अगर उसका जो है वर्ड यूज करें तो उसमें से जो है केदा आपका जो है वर्ड ही लग बन जाएगा। केदा वर्ड जो है के स्टैंड्स फॉर दिस विटामिन के, ई स्टैंड्स फॉर विटामिन ई, डी स्टैंड्स फॉर विटामिन डी एंड ए। आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हो केदा वर्ड की आपकी जो है फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी हैं, तो केदा मतलब आपकी ये 4 विटामिन आ जाएगी। अब इसमें जो है इन विटामिन के जो है केमिकल नेम्स क्या हैं, तो इनका जो है नाम जो है हमने कैसे याद रखने हैं। अब विटामिन के को जो है फाइटोनार्डियन भी बोलते हैं, फाइलोक्विनिन भी बोलते हैं, ठीक है। विटामिन ई को टोकोफिरोल बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफिरोल बोलते हैं, विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हैं। लेकिन इनको जो है ऐसे इजीली याद रखना मुश्किल होता है, तो हम इसमें जो है निमोनिक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें कर सकते हो फाइट स्टैंड्स फॉर फाइटोनार्डियन, ठीक है। फाइट तो स्टैंड फॉर टोकोफिरोल, फाइट तो कल स्टैंड फॉर कैल्सीफिरोल, फाइट तो कल रात से है, रेटिनोल मींस रात से है। आपके पास जो है एक हेल्पिंग लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ड्स है, ठीक है। तो 4 वर्ड्स आपके जो है फाइटोनार्डियन, तो टोकोफिरोल एंड कल कैल्सीफिरोल एंड रात रेटिनोल। फाइट तो कल रात से हैं, तो आप इसका जो है केमिकल नेम ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। सीक्वेंस वाइज आपने याद रखना है, अगर केदा आपने करना है तो फाइट तो कल रात से है, ऐसे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है अगर इन विटामिन की या इन विटामिन की जो है डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इनकी डेफिशिएंसी से कौन से डिजीजेस हो सकते हैं, तो उनके बारे में करेंगे। उसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है हम इसमें से जो है उनका जो है फर्स्ट लेटर जो है लिखेंगे। जैसे कि इसकी डेफिशिएंसी होगा बी, जैसे हमारा जो है ना एक वर्ड होता है बर्न, बर्न मतलब जलाने वाला, BURN, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे यू की जगह कर देना है, आपने वो लेटर ही चेंज कर देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे BIRN, मतलब बर्न को है आपने गलत स्पेलिंग बनानी है, यू की जगह आई कर देना है बस। तो यहाँ पे जो है बर्न इसके लिए सिनोनिम आएगा, सॉरी आपका जो है निमोनिक्स आएगा इसकी डेफिनेशन के लिए। जैसे कि बर्न, बी स्टैंड्स फॉर ब्लीडिंग और ब्लड क्लॉटिंग डिजीज, ब्लड क्लॉटिंग का डिफेक्ट, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग डिफेक्ट आपके आ गया किससे, फाइटोनार्डियन और विटामिन के की डेफिशिएंसी से, ठीक है। टोकोफिरोल बर्न, जैसे मैंने आपको बताया था कि बर्न इसके लिए स्पेशल वर्ड है BIRN। बी स्टैंड्स फॉर ब्लीडिंग और ब्लड क्लॉटिंग डिफेक्ट। विटामिन ए या विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ई की डेफिशिएंसी से आपको जो डिजीज होगा वो होगा इनफर्टिलिटी,
एंड आई स्टैंड फॉर इनफर्टिलिटी। आर स्टैंड फॉर रिकेट्स जो कि विटामिन डी की कमी से होगा। एंड एन स्टैंड्स फॉर नाइट ब्लाइंडनेस जो विटामिन ए की कमी से होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो आपकी जो है फैट सॉल्युबल विटामिन जो है कंप्लीट हो गई। विटामिन जो है के नाम आपने कैसे याद रखना है, केदा। आपकी जो है विटामिन जो होती हैं उनके साइंटिफिक नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, तो ये फाइटोकलरासे हैं। ठीक है, और आपके जो हैं इनके आपके जो है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं, तो इसको आप याद कर सकते हो, बर्न। तो ये आपके जो है 3 आपके क्या हो गए, निमोनिक्स हो गए। ठीक है, एक ये। ओके, नेक्स्ट इज योर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। टोटल जो है 9 विटामिन्स जो होती हैं वाटर सॉल्युबल है, उसमें से जो है 8 आपकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आ जाती हैं और एक जो है विटामिन सी है। ठीक है, तो विटामिन सी को देख लेते हैं। विटामिन सी जो होती है आपकी जो उसकी डिफिशिएंसी से जो डिजीज होता है वो होता है स्कर्वी। ठीक है, ये तो याद रह जाएगा। ठीक है, स्कर्वी। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को याद रखने का तरीका कैसे है, WBC। W stands for water soluble, B stands for vitamin B and C stands for vitamin या vitamin C। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल के लिए कैसा है, केदा, और वाटर सॉल्युबल के लिए क्या है, WBC। इसमें जो है W stands for water soluble। अब विटामिन B कॉम्प्लेक्स को कैसे रिमेंबर करना है, अब देखो यहाँ पे ना विटामिन B 1 2 3 4 इज मिसिंग, 5 6 7 8 इज मिसिंग, 9 10 11 is missing। तो यहाँ पे 4 8 10 and 11 vitamin B is missing because they are not considered essential। अब उनको essential नहीं मानते हैं तो इनको जो है इन vitamins में नहीं रखा था। पहले होती थी लेकिन वो क्या है, essential नहीं है, मतलब हमें जो है ये बाहर से नहीं लेनी पड़ती हैं। ठीक है, essential vitamins वही हैं जो कि क्या करने पड़ते हैं, हमें बाहर से लेने पड़ती हैं, हमारी बॉडी नहीं बना रही है। ठीक है, तो इनको कैसे याद रखना है, तो यहाँ पे जो है इनके जो नेम है, केमिकल नेम है, जिसको याद रखना थोड़ा टफ होता है कि इन विटामिन्स को सीक्वेंस तो आपको ये याद रखना है, बस आपने मिस क्या करना है, इनमें से 4 8 एंड 10 11 विटामिन। ओके, बाकी सारा सीक्वेंस ऐसे याद रखना है। तो अब इनको याद कैसे करेंगे, थायमोल। तो इसको जो है एक मैंने बनाया है निमोनिक्स, तो इसके कर लेते हैं। तो इसका जो है ऐसे है, थारी 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 थो थायमिन र राइबोफ्लेविन नियासिन 9 stands for नियासिन, पेंट पेंटोथेनिक एसिड, पेंट या पेंट इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिख लो पेंट, थारी नहीं पेंट, पायरिडॉक्सिन प्यारी प्यारी, बायोटिन बायोटिन बुटीक लिखा है मैंने इसके लिए, बुटीक, थारी नहीं पेंट प्यारी बुटीक ने। फॉलिक एसिड के लिए लिखेंगे फुल कॉस्ट पर दी, इसके लिए करेंगे थारी थारी, जैसे हरियाणवी वर्ड है ना, तो थारी ऐसे कर सकते हो आप लोग, थायामीन, थ स्टैंड्स फॉर थायामीन, री स्टैंड्स फॉर राइबोफ्लेविन, नई नियासिन, पेंट पेंटोथेनिक एसिड, प्यारी पायरिडॉक्सिन, बुटीक बायोटिन, आपके फुल फॉलिक एसिड एंड कॉस्ट कोबालामाइन। ओके, तो ये आपके जो है इनके केमिकल नेम्स जो है आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब जो है इसके जो है आपके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, इनको कैसे लर्न करना विटामिन बी के। तो इसमें जो है जैसे विटामिन B1 की कॉम्प्लेक्स कमी से होता है बेरी बेरी, ड्राई स्किन, प्लेजरा, तो इसको जो है थोड़ा लर्न करना मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए एक आपका जो है आपका मतलब निमोनिक्स आ जा सकता है, जिसमें जो है इसमें लिख सकते हैं बड़े पुत्र परेशान, बड़े पुत्र परेशान ना, बड़े पुत्र परेशान न करें माँ पापा, बड़े पुत्र परेशान, यहाँ पे क्या आएगा, B स्टैंड्स फॉर बड़े, बेरी बेरी, D स्टैंड्स फॉर ड्राई स्किन, पुत्र प्लेजरा, परेशान प्रेस्थेशिया, ना न्यूरोपैथी, करें आपके डर्माटाइटिस आपका आ गया, करें। ठीक है, और ना करें माँ मेगालोब्लास्टिक परनीशियस को आ गया, माँ पापा को। ठीक है, परेशान। ठीक है, तो ये आपका आ गया विटामिन जो है बी कॉम्प्लेक्स की जो है डेफिशिएंसी के सिम्टम्स। और विटामिन सी के जो है स्कर्वी है इसका सिम्टम, इसको तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो याद जो है अपने विटामिन के बारे में जो है स्टडी करा। थैंक यू फॉर टुडे।